आइए हम जितने भी इस घड़ी भवन में हैं, परमेश्वर के भवन में, हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। और जितने भी आप हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम के द्वारा जुड़े हुए हैं, अगर ये हो पाए आप भी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। परमेश्वर को महिमा देने के लिए अपने आप को समर्पित करें। हम एक विपरीत समय में चल रहे हैं जब सब कुछ उथल पुथल हो रखा है। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, उनका धन्यवाद करें कि एक और रविवार परमेश्वर ने हमारे जीवन में दे दिया है कि हम उनकी आराधना कर पाए, हम उनके लिए गा पाए, उनके नाम को ले पाए। प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। जो हम अपने आसपास न्यूज़ सुन रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कोई भी चीज हमें उनके प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। समर्पित करें अपने जीवन को परमेश्वर के सामने। और आज एक नए समर्पण के साथ परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर की स्तुति करें। सामिश कहते हैं कि मैं परमेश्वर, जब मेरा दिल दुखी होता है तो मैं कैसे गा सकता हूं, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि परमेश्वर हम आपकी आराधना करेंगे। उसी रीति से आज जैसे भी हृदय के साथ आप परमेश्वर के सामने हैं, अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित कर दें। अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं और उनकी स्तुति करें। मैं गाऊं हालेलुया विरोधियों के बीच में, मैं गाऊं हालेलुया स्वर्ग मेरी ओर है, मैं गाऊं हालेलुया गीत मेरा शस्त्र है, मैं गाऊं हालेलुया स्वर्ग मेरी ओर है, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत, रास्ते निकाल कर आशा है लाई, मौत है हारी, जिंदा यीशुआ, जाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत, रास्ते निकाल कर आशा है लाई, मौत है हारी, जिंदा यीशुआ। मैं गाऊं हालेलुया अपनी पूरी जान से, मैं गाऊं हालेलुया डर का नहीं मुझ पे, मैं गाऊं हालेलुया गीतियों के बीच में, मैं
प्रभु यीशु, आपने मौत के ऊपर फतह पाई है और हम जानते हैं परमेश्वर, हम सब पे आपका अनुग्रह हुआ है। आपका वचन कहता है निश्चय करुणा भलाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। हाँ परमेश्वर, वो हमेशा मेरे साथ है। आपका अनुग्रह हम सबके साथ है। अनुग्रहकारी परमेश्वर,
आपके सामने हैं। यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। गाएं। यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से छुड़ाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर, हाँ प्रभु यीशु, मेरी विपरीत उपस्थितियों में, मेरे विपरीत जीवन में परमेश्वर मैं आपको महिमा दूंगा। सिर्फ और सिर्फ आपका नाम यीशु। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
मैं हाथ उठाकर मेरी बीमारियों में परमेश्वर मैं आप ही का नाम उठाऊंगा, मेरी स्थिति में परमेश्वर मैं आप ही को महिमा दूंगा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम ऊंचा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु यीशु, आपका नाम मेरे जीवन के द्वारा ऊंचा रहे, फजल बख्शिए परमेश्वर। यू आर गुड गॉड लॉर्ड, you're a good God, you're always with us, Lord. We come before you, Lord. आज अपने सारे डर भय को परमेश्वर के सामने रखें, स्तुति करें प्रभु की, अपनी आंखें बंद करें, अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करें, सारे डर भय को दूर हटाएं, प्रभु से कहें परमेश्वर अपना अनुग्रह रखिए मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, सबके ऊपर। अब नहीं हूं भय का गुलाम, मैं हूं खुदा का संतान, अब नहीं हूं भय का गुलाम, मैं हूं खुदा का संतान। कहें अब नहीं हूं भय का गुलाम, मैं हूं खुदा का संतान। माँ की कोख से चुना है मुझे, तेरा लहू बहता है मुझ में, कंप्यूटर से छुड़ाया है मुझे, सारे भय को दूर है मुझे। अब नहीं हूँ भय का गुलाम, मैं हूँ खुदा का संतान। अब नहीं हूँ
अब नहीं हूँ भय का गुलाम, मैं हूँ खुदा का संतान। अब नहीं हूँ भय का गुलाम, मैं हूँ खुदा का संतान। Yes, Lord. Come before you, Lord. आपके पास आते हैं परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है परमेश्वर, जितने भी लोगों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें निसंतान होने का अधिकार दिया। रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्य है। वो ऐसा है कि किसी ने कभी सोचा नहीं था कि इतना दुख इंसान को देखना पड़ेगा, भारत में इतनी ज़्यादा डेथ्स होंगी। हालांकि हर किसी ने इस बात का आश्वासन दिया था शुरू से लेकर अब तक कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, भारत संभाल लेगा जो भी परिस्थिति चल रही है उसमें। परंतु परिस्थिति जो थी, जो भी बात थी, वो हाथ से बाहर चली गई और इतनी मृत्यु हो रही थी, इतनी मृत्यु हो रही है अभी भी कि लोग दुख से भरे हुए हैं। हम में से हर किसी ने कोई ना कोई जानकार के बारे में सुना होगा कि उसकी मृत्यु हो गई कोरोना वायरस के साथ। और मैंने भी अपने जीवन में ऐसा एक्सपीरियंस किया। अभी कुछ अपने ऐसे करीबी लोग थे जिनकी मृत्यु हुई कोरोना वायरस के साथ, और दुख से भरा हुआ था मैं भी इस चीज़ में मेरे साथ। और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से काफ़ी लोगों ने भी यही पूछा होगा कि पता नहीं परमेश्वर चाहते क्या हैं, रब चाहता की है साडे कोलों, व्हाट गॉड रियली वांट्स फ्रॉम मी, कि परमेश्वर की चाहत क्या है इस समय में, परमेश्वर हम लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। और हम देखें तो बाइबल के हर एक संदेश आजकल इसी चीज़ पर फोकस्ड हैं कि परमेश्वर इस समय में आपको बचा लेंगे, परमेश्वर आप पर विपत्ति नहीं आने देंगे। लेकिन ना चाहते हुए भी ऐसा हो रहा है कि लोग विपत्ति के द्वारा मर रहे हैं। ये महामारी लोगों की जान को ले रही है। तो आज के समय में परमेश्वर से जो हम प्रश्न करते हैं वो यही है कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो संसार बहुत देर से पूछ रहा है कि परमेश्वर चाहते क्या हैं। आज हम एक ऐसे ही पद्यांश पर मनन करने जा रहे हैं जो हमें इस बात का उत्तर देगा कि परमेश्वर चाहते क्या। इन समयों में जिन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, कि हमको मालूम ही नहीं है अगले क्षण हमारे साथ क्या होने वाला है, उस समय में परमेश्वर हमारे से क्या चाहते हैं। यहोवा परमेश्वर या हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे से क्या चाहते हैं। तो आपके पास बाइबल है तो आप मेरे संग निकालें व्यवस्था विवरण, ड्यूट्रॉनमी व्यवस्था विवरण, उसका 10वां अध्याय। ये 5वीं पुस्तक है बाइबल की और पुराने नियम में है। व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय, द बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 10 वर्सेस 12 थ्रू 13। व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय, उसकी 12 और 13 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, फिर कोई हिंदी में पढ़ दे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ अंग्रेजी में। It says, "And now Israel, what does the Lord your God require of you? He requires you to fear him, to live according to his will, to love and worship him with all your heart and soul, and to obey the Lord's commands and laws that I am giving you today for your own good." अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखें और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। आज ये जो पद्यांश पढ़ा गया है ये व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से। अब व्यवस्था विवरण एक ऐसी पुस्तक है जो बहुत अहम है एक यहूदी के लिए
और हमारे मसीही विश्वास के लिए भी बहुत सारी ऐसी प्रोफेसीज हैं, ऐसी नबूवतें हैं, ऐसी भविष्यवाणी हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस पुस्तक में से हुई है। नए नियम में सबसे ज़्यादा जो पुस्तक कोट की गई है, जिस पुस्तक को सबसे ज़्यादा बात की गई है, वो व्यवस्था विवरण में से ही की गई है। तो ये एक बहुत अहम पुस्तक है हमारे विश्वास के लिए, इसको समझना बहुत आवश्यक है। और यदि हम देखें ये पुस्तक का लिखे जाने का मतलब क्या था, क्यों, व्हाट वाज द पर्पस फॉर राइटिंग दिस बुक। ये पुस्तक लिखी गई थी मोसेस के द्वारा, मूसा के द्वारा, और ये ऐसी लिखी गई थी कि जब लोग क्या थे कि इज़राइल कौम जो थी वो गुलामी से निकलकर एक ऐसी जगह पर आ चुकी थी जहाँ पर अब समय आ चुका था उनके लिए कि वो अब प्रॉमिस लैंड में जाएं। वो जो प्रतिज्ञा का स्थान था, वो जो कवनेंट लैंड था, वो जो प्रॉमिस लैंड था, वो उसमें अब एंटर करने वाले थे। लेकिन उससे पहले कुछ हुआ, कुछ लोगों ने बलवा किया परमेश्वर के खिलाफ। उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, कि परमेश्वर उनको संभाले रखेंगे इस 40 साल के समय में। वो सारी की सारी पीढ़ी मर गई। फिर एक नई पीढ़ी जिंदा हुई, नई पीढ़ी आई। उसको परमेश्वर ने कहा कि इसको पूरा का पूरा इतिहास बताओ कि क्या हुआ पिछले समय में। और उस पीढ़ी को जब बताया गया कि परमेश्वर ने किस तरह से तुम्हारे बाप दादाओं को उस गुलामी से निकाला मिस्र की और यहाँ पर लेकर आए हैं, अब वो तो नहीं है, परंतु नई पीढ़ी जो है वो परमेश्वर को आगे लेकर चले, वो परमेश्वर को अपने विश्वास को आगे लेकर चले। तो इस चीज़ को बताते हुए मोसेस बता रहे हैं, मूसा बता रहे हैं कि तुमने अब कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है एक नई पीढ़ी को। और ड्यूट्रॉनमी इसी बारे में है कि वो जो नई पीढ़ी आ चुकी है, जब वो उस प्रॉमिस लैंड में जाती है, उस प्रतिज्ञा के स्थान में जाती है, उनको अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना है, किस प्रकार से उनको जीना है। और यहाँ पर मोसेस उनको कुछ बातें कह रहे हैं, और वो बात कह रहे हैं, और अब हे इज़राइल तेरा परमेश्वर यहोवा, और अब इज़राइल, एंड नाउ हे ओ इज़राइल। अब इज़राइल क्या है? इज़राइल, मैं अक्सर ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि लोग कहते हैं कि हम हैं नया इज़राइल, कलीसिया ही नया इज़राइल है। नहीं, ऐसा नहीं है। कलीसिया कलीसिया है, इज़राइल इज़राइल है। आज के समय में भी इज़राइल जो है वो एक जियोपॉलिटिकल पावर है, वो एक पॉलिटिकल पावर है जो वर्ल्ड में काम कर रही है, और वो एक ज्योग्राफी में, एक भूगोलिक रूप से एक जगह पर स्थित है, वो इज़राइल है। और उस समय इज़राइल लोग भी थे, यहूदी कौम को भी इज़राइल कहा गया है। उनसे परमेश्वर पूछ रहे हैं कि हे इज़राइल, इज़राइल चुनी हुई वंश थे, चुने हुए लोग थे। अगर हम पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि परंतु तुम एक चुने हुए लोग हो, हम भी चुने हुए हैं। तो ये जो आज का पद्यांश है, ये केवल उस समय के लिए नहीं था, ये हमारे लिए भी है, क्योंकि हम भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हम नया इज़राइल तो नहीं, परंतु हम कलीसिया हैं, और बाइबल हम सब के लिए। अक्सर पुराना नियम लोग पढ़ते नहीं हैं और कहते हैं ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए उतना ही है जितना उनके लिए था। लेकिन वो आगे कह रहे हैं, और अब हे इज़राइल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। और वो प्रश्न आ गया जिसको हर इंसान पूछ रहा है कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। उस प्रश्न को आज हम उत्तर देंगे इस पद्यांश के द्वारा। तो पहली चीज जो परमेश्वर इस समय में, इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में हमारे से चाहते हैं, वो पहली बात ये है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, दैट यू मे फियर द लॉर्ड योर गॉड, कि तू अपने यहोवा परमेश्वर का भय माने। अक्सर जब भी ये शब्द आता है कि भय मानना, बाइबल में बहुत बारी लिखा है कि तू किसी चीज का भय मत कर, लेकिन जब भी भय का शब्द आता है तो हम सोचते हैं कि हमें कांपना है, हमें डरना है। जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आए, हम हंस नहीं सकते, हम मुस्कुरा नहीं सकते, हम हिल नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का भय मानना, दूसरे शब्दों में अगर हम इसको इब्रानी भाषा में समझे तो ये है कि उसको आदर देना। हमारे हृदयों में परमेश्वर के प्रति आदर होना चाहिए। बाइबल बहुत कुछ कहती है कि हम परमेश्वर का भय किस प्रकार से माने। एक जो तरीका है भय मानने से, क्या होता है, भय मानने से हम बुद्धिमान बनते हैं। नीति वचन उसका 9:10 में लिखा है दैट द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का स्रोत है, वहां से हम बुद्धिमान बनने शुरू होते हैं। परंतु एक प्रश्न जो यहाँ पर आता है वो ये कि हम अपनी बुद्धि कैसे दिखाएं। यदि हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं, हम बुद्धिमान तो बन रहे हैं, परंतु वो बुद्धि दिख कैसे रही है,
वो इस प्रकार से दिखती है जब हम पाप को ना कहते हैं अपने जीवन में। हमारी बुद्धि की शुरुआत वहाँ से ही होती है जब हम अपने जीवनों में उस पाप को मना कर देते हैं कि हम अब ये पाप में भागीदारी नहीं होंगे। और परमेश्वर यही चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं आज की दिन में, आज की तारीख में, तो हम उस हर एक पाप को ना कहेंगे जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जा रही, क्योंकि यही परमेश्वर हमारे से चाहते हैं। इस समय में जब हर दुनिया, हर एक व्यक्ति, हर परिवार किसी ना किसी बात के लिए रो रहा है, किसी अपने को खोए जाने के लिए, उस समय में भी परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर का भय निरंतर मानते रहें, हम पाप में ना पड़े, ताकि हम परमेश्वर की एक बुद्धिमान कलीसिया बने। और ये पहली चीज़ है कि जो परमेश्वर हमारे से चाहते हैं कि हम परमेश्वर का भय माने। और दूसरी चीज़ जो परमेश्वर हमारे से चाहते हैं वो ये है कि तू परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, कि परमेश्वर यहोवा के हर एक मार्ग पर चलना। अब कई लोग इसको ऐसे ना समझे, बहुत लिटरली अगर लेना चाहते हैं ले सकते हैं कि चलो अभी क्या है, अभी तो चलो इंडिया से कोई लोग अपनी कंट्री में, कोई भी कंट्री आने नहीं दे रही इंडियंस को, लेकिन जब होगा तो कोई अगर ये पढ़े तो वो सोचे कि चलो फ्लाइट बुक करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मार्गों में चलते हैं, यरूशलेम घूम कर आते हैं। इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि हम जाएं, हम यरूशलेम की टिकट, इजराइल की टिकट बुक करें, घूम कर आएँ, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है उसमें बने रहें। जो परमेश्वर ने हमारे लिए एक स्तर ठहराया, हम उस पर बने रहें। इसका दूसरे शब्दों में ये मतलब भी है कि हम इस संसार के सदृश ना बने। अगर हम रोमियो उसका 12 पढ़ें, प्लीज़ मेरे साथ पढ़िए, रोमन्स उसका चैप्टर 12 वर्स 1, अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, डू नॉट बी कॉन्फॉर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड बट ई बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। कि आप इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यस, तो ये परमेश्वर के मार्गों में चलने का मतलब है कि इस संसार के जो मार्ग हैं उस पर नहीं चलना। कि परमेश्वर चाहते हैं हम उनके सदृश्य हों, ना कि संसार के सदृश्य। परंतु इंसान का हमेशा से यही एक स्ट्रगल है, इस पे खासकर जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान जाते हैं, हम इसी बात से जूझते हैं कि संसार और हम में क्या फ़र्क है। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि हम YouTube यूज़ नहीं कर सकते, हम Facebook यूज़ नहीं कर सकते। इसका ये मतलब है कि जो संसार का सिद्धांत है, जो इमोरलिटी, जो अनैतिकता है, हम उस अनैतिकता में ना गिरें, परंतु हम नैतिक बने, हम प्रभु यीशु मसीह की तरह बने। ये है मतलब कि हम परमेश्वर के मार्गों में चलें, परमेश्वर की उस राहों में चलें। आज परमेश्वर हमारे से दूसरी बात जो चाहते हैं वो यही है कि हम परमेश्वर के मार्गों में चले, यानी कि इस संसार की तरह ना बने। पहला है कि परमेश्वर का भय माने, हम पाप में ना पड़े। दूसरा है परमेश्वर के मार्गों में चलें कि हम इस संसार की तरह ना बने। और जो तीसरी चीज़ परमेश्वर हमारे से चाहते हैं, तो पहली थी भय मानना, दूसरा है मार्गों पर चलना, और तीसरी जो है वो है परमेश्वर को प्रेम करना और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। उससे पहले लिखा है उससे प्रेम रखें, उससे प्रेम रखें, टू लव गॉड। नाउ लव इज अ थिंग दैट एवरीवन मिसअंडरस्टैंड्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गॉड, कि जिसको हम देखते नहीं, हम उसे प्रेम कैसे कर सकते हैं। इसी बात के लिए यूहन्ना कहते हैं अपनी पहली पत्री में कि तुम कहते हो कि परमेश्वर को मैं प्रेम करता हूँ जिससे तुम देख नहीं सकते, परंतु अपने भाई बहन जिसको तुम देखते हो उसे तुम कहते हो मैं इसे प्यार कर ही नहीं सकता। इसीलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को प्रेम करें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी मे लव गॉड। जीसस सेट द स्टैंडर्ड ऑफ लव। जो स्तर था प्रेम का वो प्रभु यीशु मसीह ने तय किया। और प्रभु यीशु मसीह मती उसका 22:37 आयत में कुछ इस प्रकार कहते हैं दैट लव द लॉर्ड योर गॉड with all your heart, with all your mind, with all your soul and with all your strength। कि तू अपने पूरे बीइंग से, your full physical, emotional, mental being, your spiritual being, उस सब से मिलकर के तू परमेश्वर को प्रेम कर। और फिर वो ये भी कहते हैं कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। Now that is the hardest part, to love our neighbor as ourselves। Somebody said like this, कि परमेश्वर को यदि आपने प्रेम प्रकट करना है तो आप अपने भाई बहन को प्रेम प्रकट करो। एंड दैट्स व्हाट गॉड रिक्वायर्स ऑफ अस, टू लव गॉड
the way he is. हम इंसान इतने पापी हैं, हम इंसान इतने पाप में जन्म लिए होते हैं कि हमें तो परमेश्वर की ज़रूरत ही नहीं। सो परमेश्वर को प्यार करना उससे अधिक मुश्किल है, उससे अधिक कठिन है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होता है? कैसे हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं? हम परमेश्वर को प्रेम इस प्रकार से करते हैं जब पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करता है। वो हमारे अंदर उस बुलाहट को लेकर आता है जो अब्बा पिता कहकर कराती है कि अब्बा पिता, हम परमेश्वर को अपने पिता करके जब जानते हैं। और ये चीज़ है जो परमेश्वर हमारे से चाहते हैं कि हम परमेश्वर को प्रेम करें, हम परमेश्वर को प्रेम करें। तो पहली चीज़ है परमेश्वर का भय मानना, दूसरी है परमेश्वर के मार्गों पर चलना, और तीसरी है परमेश्वर को प्रेम करना, चौथी है परमेश्वर की सेवा करना। अब इसका ये मतलब नहीं है, सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना में लगे रहें। वो एक एक्सप्रेशन है परमेश्वर की सेवा करने का, परंतु परमेश्वर की सेवा बहुत सारे तरीकों से हो सकती है। इसको हम दूसरी तरह से लें तो हम इसको ट्रांसलेट करें तो टू वर्शिप गॉड, इस तरह से भी है कि परमेश्वर की आराधना करना। अब आराधना सिर्फ एक संडे वर्शिप नहीं है, सिर्फ एक इतवार के दिन का समय नहीं है जो हम करते हैं। परमेश्वर की आराधना हम निरंतर अपने जीवन से करते हैं, हम अपने श्वास से करते हैं। यहाँ तक कि अगर हम भजन संहिता पढ़ें तो पता चलता है कि आराधना हर एक जगह पर हो रही है, विपत्ति में भी आराधना हो रही है। और इससे अच्छा समय कोई समय नहीं है कि हम कलीसिया, परमेश्वर के जन परमेश्वर की आराधना करें। आप सोचेंगे कि हमारे तो सगे संबंधियों की डेथ हो रही है, हमारे जानकार जो थे वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम उनका गम रो रहे हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है कि हम उन चीज़ों को लिए ना रोएं, परंतु हम उस चीज़ में एक बात को याद रखें कि परमेश्वर इन सब चीज़ों पर प्रभु हैं। तब हम आराधना करते हैं जब हम अपने हृदयों में इस चीज़ को ठान लेते हैं कि प्रभु इन सब चीज़ों से बढ़कर है, वो आराधना है। और हम तब तक किसी की आराधना नहीं कर सकते, हम सेवा नहीं कर सकते जब तक हम उससे प्रेम नहीं करते। और वो प्रेम ही है जो हमें विवश करता है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। और वो पवित्र आत्मा जब हमारे हृदयों में कार्य करता है, जब हम अब्बा पिता कहकर प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं। और ये चीज़ आज परमेश्वर है, चौथी बात जो हमारे से चाहते हैं वो है कि हम उनकी आराधना करें, हम उनकी सेवा करें, हम निरंतर उनको पुकारते रहें, हम कहते रहें कि वो ही हमारे अब्बा पिता हैं। लेकिन ये बहुत कठिन है, परंतु पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। और आखिरी बात, पांचवी बात जो परमेश्वर हमारे से चाहते हैं वो ये है, और यहोवा की जो आज्ञा और विधि में मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करें जिससे तेरा भला हो। God wants us to obey him. This is the last thing that God wants us to do. हमने पीछे आयत पढ़ी कि अपने यहोवा परमेश्वर को पूरे अपने प्राण, अपनी आत्मा, अपने मन से प्रेम करना। लेकिन अगर हम इक्वेशन देखें वो इस प्रकार से है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसका 14:15 में कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे। इफ़ यू लव मी यू विल ओबे व्हाट आई कमांड। अब हम इक्वेशन को थोड़ा सा अगर हम मैथ गणित लगाएं तो ये है कि लव इज इक्वल टू ओबीडियंस। तो हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं ओबे द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइंड, विद ऑल योर सोल एंड विद ऑल योर स्ट्रेंथ, कि हम अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें अपने पूरे बीइंग से। ओबीडियंस इज हार्ड। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि यहोवा परमेश्वर हमारी बलियों में इतना प्रसन्न नहीं होते, होम बलि, पाप बलि से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना वो आज्ञाकारिता में प्रसन्न होते हैं। ऐसा क्यों है कि उन्हें आज्ञाकारिता चाहिए है, ना कि हमारी बलि, ना कि हमारा बलिदान। आज के समय में तो कोई बलिदान दे नहीं रहा, परंतु हमारे स्तुति गान से भी ज़्यादा, हमारी प्रशंसा से भी ज़्यादा उनको हमारी आज्ञाकारिता क्यों चाहिए है। ये एक प्रश्न था जिससे मैं बहुत जूझ रहा था। एक इसका उत्तर ये है क्योंकि आज्ञाकारिता मुश्किल है, उसमें हमें अपने शरीर को, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को ना करना पड़ता है और हमें परमेश्वर की तरफ अपना समर्पण देना पड़ता है। इसीलिए यहोवा परमेश्वर चाहते हैं कि हम बलि ना करें, बलिदान ना दें किसी चीज़ का, परंतु हम आज्ञाकारिता दिखाएं। क्योंकि बलिदान में आपने क्या करना होता है, उस समय में क्या होता था कि बलिदान के लिए आपको कोई भी एक जानवर लेकर आना है, कोई भी मेमना लाना है, उसका वध कर देना और बस ख़त्म।
परंतु जब आज्ञाकारिता में चलना है, आपको जहाँ पर गुस्सा करने की ज़रूरत है वहाँ पर आप रोक रहे हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना। अपने शब्दों पर आप एक जिप लगा रहे हैं, आप लॉक लगा रहे हैं। वहाँ पर परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता को देखते हैं कि आपने उस चीज़ को कंट्रोल किया, और ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और आगे मोसेस ऐसे कह रहे हैं, वो इस प्रकार से कह रहे हैं आखिरी चीज़, कि ये सब बातें तुम्हारे खुद के भले के लिए हैं। सो ये जो समय चल रहा है जहाँ पर हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, परमेश्वर चाहते क्या हैं, उस समय में मैं आपको ये 5 बातें देना चाहता हूँ। हम अपनी 5 उंगलियों पर याद कर सकते हैं। पहली, कि परमेश्वर का भय मानना। दूसरी, परमेश्वर की सारे मार्गों पर चलना, यानी कि इस संसार के सदृश नहीं होना। तीसरी, परमेश्वर को प्रेम करना। चौथी, परमेश्वर की आराधना करना या सेवा करना। और पांचवी, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। ये 5 बातें अगर आज हम अपने जीवन में बांध लें तो हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। हम जान सकते हैं कि इन मुश्किल समय में भी परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम याद रखें कि वो परमेश्वर हैं और वो हमारे जीवन को संभाल कर रखते हैं। और जब हम इन चीज़ों का पालन करते हैं, हम इन चीज़ों को याद रखते हैं, तो हमारे साथ अच्छा होगा, परमेश्वर हमारे साथ भला करेंगे। ये मुश्किल समय है हर एक जन के लिए, लेकिन परमेश्वर इस सब बातों में भी प्रभु हैं और परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं आज के सुने गए वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए कि ये समय में भी जब दुनिया समझ नहीं पा रही कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, आप चाहते क्या हैं, आपने अपनी इस इच्छा को मूसा के द्वारा हमें बहुत साफ शब्दों में बताया है कि आप चाहते हैं हम आपके नाम का भय माने, हम आपका भय माने, हम आपके सभी मार्गों पर चलें ताकि हम इस संसार के सदृश ना बने। हम आपको प्रेम करें, आपकी आराधना करें, और सबसे अधिक कि हम आपकी आज्ञाकारिता में चलते रहें, उस हर एक विधि, उस हर एक कमांड जो आपने दी है हमें। और ये सब आपने इसलिए दिया ताकि हमारे साथ भला हो। पिता, मेरी प्रार्थना है इस समय इस कलीसिया के लिए, और जो लोग पिता ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, वो पिता इन 5 बातों को अपने हृदय पे बांध लें, अपनी उंगलियों पर याद कर लें। जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि आपकी जो आज्ञाएं हैं वो चलते उठते बैठते पढ़ी जाएं, सुनी जाएं, ताकि हम ये जान सकें कि आप प्रभु हैं इन सब चीज़ों पर। यू आर सोवरेन ओवर दिस सिचुएशन, दीज सर्कमस्टांसेस दैट मैन इज़ अनएबल टू फैथम, दैट मैन इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड। पिता, आप इन सब चीज़ों में पिता नियंत्रण रखें और हम सबको पिता संभाल कर रखें। हमारे आने जाने में आप हमारी अगुवाई करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।